हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज एक सिचुएशन को एज्यूम करते हैं और समझते हैं कि उसको हमारी लाइफ के साथ कैसे कॉरिलेट करते हैं, राइट। सो सपोज करिए कि आप एक चैम्बर के अंदर बंद हैं, ठीक है, और उस चैम्बर में आप जो कुछ भी विश करते हो वो विश आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपको जो कुछ भी चाहिए, वट एवर यू वांट, लाइक फूड, स्नैक्स, ड्रिंक्स, एसेसरीज या एनीथिंग, वट एवर यू वांट, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। बट द कंडीशन इज कि अगर आपको उस चैम्बर से बाहर आना है तो आपको उस चैम्बर को ब्रेक करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन इज कि इस चैम्बर की जो थिकनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो अब आप उस चैम्बर में बैठे हो और आप बहुत ज़्यादा उसमें एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, एकदम स्मूथ मोड में आपकी लाइफ। बट आफ्टर सम टाइम आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है कि आप करना चाहते हो, तो अब आपको उस चैम्बर से बाहर आना चाहते हो। सो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे उस चैम्बर से बाहर आने की, तो एक दिन आप उस चैम्बर से बाहर आने के लिए उस चैम्बर को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, बट वो आपसे ब्रेक नहीं होता। तो आप दोबारा से उसी जोन में आते हो और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने लगते हो और उस काम को कल के लिए छोड़ देते हो कि लेट इट बी, राइट। देन आप दोबारा से उसको कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा से उसको ट्राई करते हो, वो नहीं होता और आप दोबारा से आके बैठ जाते हो। सो अब आप इस असम्पशन को इस लाइफ के साथ कोरिलेट कीजिए कि वर्ल्ड में कुछ परसेंट लोग ही ऐसे हैं, कुछ परसेंट लोग ही हैं जो शायद इस चैम्बर के अराउंड अपने आप को सरवाइव नहीं कर रहे। अदरवाइज हम सभी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल में ये चैम्बर अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया है, एक जोन क्रिएट कर लिया है, और इस ब्यूटीफुल सो कॉल्ड चैम्बर का नाम है कंफर्ट जोन। यस, एक ऐसा जोन जो शायद अननोइंगली हमारे अंदर एक चारों तरफ ये क्रिएट हो गया है और जिसकी वजह से हम दिन पे दिन हमारी प्रोडक्टिवनेस वो कम होती जा रही है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या कभी ये जोन हट सकता है, क्या कभी ये जोन ब्रेक हो सकता है? ठीक है, डिस्कस करते हैं। वेल, आई एम शुभम गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लाइफ जोनर। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जोन क्रिएट कैसे होता है। अगर हम एक बार इसका रूट कॉज समझ गए तो इसको ब्रेक करना बहुत आसान होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं, आपको एक काम है, आपको पता है कि ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत टाइम से मैं इस काम को करना चाह रहा था। आप, ठीक है, आज एक आप डिसीजन लेते हैं, मैं इस काम को अभी से स्टार्ट करता हूँ, और आपने टाइम देखा, ठीक है, आपने टाइम देखा और टाइम में आपको लगता है कि अराउंड फॉर एग्जांपल 2:47 लाइक समथिंग हो रखा है, तो 2:47 है और आपने उसी टाइम एक डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं इस काम को जो हूँ करेक्ट 3 o'clock से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। सो बट इन रियलिटी कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके एक्चुअल में जो उन्होंने टाइम कमिट किया था वो स्टार्ट उस पर करते हैं। तो ये जो काउंटर थॉट आपके माइंड में क्रिएट हुआ कि ठीक है, इस काम को अभी नहीं, ठीक 15 मिनट बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, वो 15 मिनट वो आपको पता नहीं चलता और वो धीरे 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 आपकी एक परमानेंट हैबिट बन जाती है और आप सभी काम को एक तरह से टालने लगते हैं। चाहे वो कोई सा भी काम आपका इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आप उसको टालने लगते हैं। और ये एक चारों तरफ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो आपने डिसीजन लिया कि इस काम को मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ने डिसाइड कर दिया कि आप अपने चारों तरफ कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे। दिस इज द रूट कॉज जो हम लोग नहीं समझ पाते और डे बाय डे हम लोग डे के एंड में दोबारा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैंने ये सोचा था लेकिन वो वर्क आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। देन कल के लिए हम नया रेजोल्यूशन बनाते हैं, देन वो कंप्लीट नहीं होते, देन परसों के लिए बनाते हैं और धीरे धीरे हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते रहते हैं और जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाता। सो इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? कंफर्ट जोन हम समझिए कि क्रिएट कैसे होता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। मैं कहूँगा कि सबसे बुरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम लोग अपने जोन में इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, या मेरी प्रायोरिटी को मुझे पहले क्या वर्क करना है, क्या कौन सा वर्क नहीं करना है। हम लोग हमेशा एक टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए, एक टेम्पररी जॉय के लिए अपने इम्पोर्टेंट वर्क को छोड़ देते हैं और एंड में जाके अल्टीमेटली हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। सो इम्पैक्ट इसके, हम लोग अपनी प्रायोरिटी वर्क को नहीं देते, डिसीजन मेकिंग स्किल्स खराब हो जाती हैं,
सो अब हमें ये समझना है कि इसको रिमूव कैसे करें, इसको वॉल को ब्रेक कैसे करें। तो वॉल ब्रेक करने के लिए यही एक वो सॉल्यूशन है कि आपके माइंड में जब कभी आप किसी वर्क के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो और आपके माइंड में एक काउंटर थॉट आया, तो आप उसको एनालाइज कर लो कि क्या ये थॉट जो मेरे माइंड में आया इस वर्क के लिए, क्या ये सही है या नहीं। वो थॉट हो सकता है कि आपको ये जोन आपके चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि आप हर काम को हर थोड़े देर के लिए टालते हो। तो आपको ये एनालाइज करना है कि क्या जो मेरे माइंड में अभी ये मैंने डिसीजन लिया, इसके लिए काउंटर थॉट आया, तो क्या ये सही है या नहीं। जिस टाइम आप ये एनालाइज करना सीख जाओगे, उस दिन आप अपने कंफर्ट जोन को और ज़्यादा क्रिएट होने से रोक पाओगे और इस पे अच्छे से वर्क कर पाओगे। सेकंड थिंग, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हम लोग ये मोस्ट ऑफ द टाइम में सुनते हैं कि पुश योरसेल्फ, बट हम लोग इसके रूट कॉज को नहीं समझ पाते कि क्या सभी सिचुएशन में पुश करना वो ज़रूरी है क्या। पहले हमें ये एनालाइज करना है कि वो जो थॉट क्रिएट हुआ था, जो पहले थॉट क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ऐसा क्या हुआ कि मैं उस काम को नहीं कर पाया या मैं अपने जोन क्रिएट कर लिया, उस कंफर्ट जोन में बैठ गया। तो पहले हमें ये समझना है कि वो एनालाइज किया हमने थॉट, देन उसके बाद अपने आप को पुश करना है कि अगर वो वर्क मेरे लिए प्रायोरिटी पे है तो अपने आप को पुश करके देन हमें उस जोन से बाहर आना है। बिलीव मी, डे बाय डे जैसे आप करोगे तो ये आपकी हैबिट अपने आप